एक आदमी जो दुनिया के हर वॉर जोन में दिखता है, चाहे वो लिबिया हो, सीरिया हो, इराक हो या यूक्रेन ही क्यों ना हो, और अब वो भारत में गिरफ्तार हो चुका है। और सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक ट्रैवलर है या फिर एक ऐसा शख्स जो हर कॉन्फ्लिक्ट में अपनी जगह बना लेता है। नमस्कार, मैं मोक्षी जैन और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। सोचिए, दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता में एक साथ रेड पड़ती है और एनआईए एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चलाती है और फिर अरेस्ट होते हैं 6 यूक्रेनियन नेशनल्स और एक अमेरिकन सिटीजन मैथ्यू एरन वैन डाइके। इन्हें सीधा कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट 11 दिन की एनआई कस्टडी दे देता है। यूएपीए के तहत इन पे चार्जेस है कॉन्स्पिरेंसी, इलीगल एंट्री और मिलिटेंट लिंक्स के। एनआईए का कहना है कि ये ग्रुप इंडिया के थ्रू म्यांमार इलीगली एंटर करते हैं और ये लोग वहाँ के एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स के कांटेक्ट में थे। और सिर्फ कांटेक्ट ही नहीं, बल्कि ये उन लोगों के टच में थे जो AK-47 राइफल्स कैरी कर रहे थे। अब ये मैथ्यू वैन डाइके है कौन? ये एक नॉर्मल टेररिस्ट तो बिल्कुल नहीं है। ये आदमी वो है जो लिबिया के वॉर में दिखा, सीरिया के अपराइजिंग में इन्वॉल्व रहा, इराक में IS के खिलाफ लड़ा और 2022 के बाद यूक्रेन वॉर में भी शामिल था। मतलब एक पैटर्न तो क्लियर है कि जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ मैथ्यू है। अब आप खुद सोचिए, क्या ये भला कोई इत्तेफाक है या फिर एक सोची समझी साजिश? और यही नहीं, बल्कि सीरिया की असाद गवर्नमेंट ने इसे घोषित कर दिया है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। और जब बात इसकी आइडेंटिटी पे आती है तो मैथ्यू खुद हर बार एक ही चीज कहता है, मैं एक फिल्म मेकर और जर्नलिस्ट हूँ। मैथ्यू की CIA से कनेक्शन की खबर भी सामने आती है, लेकिन NIA की गिरफ्तारी से प्रूव नहीं होता कि वो CIA एजेंट है और अब तक कोई सॉलिड पब्लिक एविडेंस भी नहीं है। खुद मैथ्यू मानता है कि वो CIA ज्वाइन करने के करीब था पर ऑफिशियली कभी पार्ट नहीं बन पाया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो CIA एजेंट है या नहीं, सवाल ये है कि ऐसा आदमी हर वॉर जोन में आखिर करता क्या है। आजकल एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लोग अपने आप को फ्रीडम फाइटर, एक्टिविस्ट और वॉलंटियर बोलते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कई बार यही लोग कॉन्फ्लिक्ट अपॉर्चुनिस्ट बन जाते हैं। जंग इनके लिए कारण कम और एक प्लेटफॉर्म ज्यादा बन जाता है, इन्फ्लुएंस का, एजेंडा का या थ्रिल का। और अगर ऐसे लोग भारत जैसे देश को इस्तेमाल करने लगे तो ये सिर्फ एक इंडिविजुअल केस नहीं, बल्कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है। सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि NIA के मुताबिक ये लोग उन एरियाज में पाए गए जहाँ इंडियन सिटीजन्स को जाने के लिए भी स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। मतलब एक फॉरेन नेटवर्क इंडिया के सिस्टम को बाईपास करके सेंसिटिव बॉर्डर रीजन्स तक पहुंच जाता है। और ये सिर्फ इलीगल ट्रैवल ही नहीं, बल्कि एक पोटेंशियल स्टेजिंग ग्राउंड क्रिएट करने की कोशिश है। एंड में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि चाहे कोई भी कितना भी वॉर जोन्स में एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन इंडिया किसी भी फॉरेन प्रॉक्सी वॉर, हिडन एजेंडा या मिलिटेंट लिंक को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह अरेस्ट सिर्फ एक एक्शन ही नहीं, बल्कि एक क्लियर मैसेज है। और मैथ्यू जैसे लोगों के लिए भारत कोई एक्सपेरिमेंट ग्राउंड नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या ये एक आइडियलिस्ट एक्टिविस्ट है या एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट प्लेयर जिसका पैटर्न इग्नोर नहीं किया जा सकता? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।